जो झील बनते हैं लैगून झील होते हैं, और समुद्र के किनारे वो सिल्ट के कारण जमा हो जाता है। देखिए समुद्र का जो किनारा होता है ना वैसे कटा पीटा होता है। ये क्या होता है? ऐसे कटा पीटा यहाँ पे। अब इसके आगे पानी भरे होते हैं। समुद्र में क्या होता है? पानी होता है यहाँ पे। और ये साइड का एरिया जो होता है, ये यहाँ पर कभी कभी कचड़ा ले आके जमा हो जाता है। ये कचड़ा जमा हो जाता है, इस कचड़ा को हम सिल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्ट। तो इस कचड़ा के कारण ये एरिया लॉक हो जाता है, तो जो इसके अंदर का एरिया बच गया इसी को हम कहेंगे लैगून झील। तो लैगून झील के लिए 2-3 चीजें कंफर्म समझिए जरूरी क्या है। एक, समुद्र का होना जरूरी है, बिना समुद्र के लैगून झील बन ही नहीं सकता है। और लैगून झील के निर्माण में सबसे ज्यादा मदद करती है तो समुद्र की लहरें, समुद्री लहरें। क्योंकि अगर समुद्री लहरें नहीं होती तो ये सिल्ट को ढकेल के यहाँ ला ही नहीं पाती। सब आप सिल्ट रख दीजिए, सिल्ट मतलब कचड़ा, और लहर बंद कर दीजिए, लहरें ही नहीं उत्पन्न होंगी, तो कभी भी ये यहाँ नहीं आ पाएगा। अच्छा, अगर सिल्ट नहीं भी है ना तो लहर आएगी तो सिल्ट को बकोट के लेके चली आएगी। तो समुद्र के किनारे ही लैगून झील बनते हैं। तो लैगून झील का पानी कभी भी मीठा नहीं हो सकता है, जब भी होगा तो खारा होगा। नॉर्मल पानी को हम मीठा पानी बोलते हैं। हम जो पीते हैं पानी ना वो मीठा पानी है, शरबत नहीं है। नॉर्मल पानी जो पीने योग्य होता है वो क्या है? मीठा पानी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सॉफ्ट वाटर है वो। आगे बढ़े तो लैगून झील है। तो चिल्का झील कैसा झील होगा? लैगून झील होगा। पानी कैसा होगा? खारा होगा। यहाँ पे कैसा होगा? खारा। यहाँ कोणार्क में कौन सा मंदिर है बहू? सूर्य मंदिर। कोणार्क में सूर्य मंदिर। पुरी में जगन्नाथ मंदिर। पुरी में जगन्नाथ। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहां तक तो हम आपको पढ़ाई दिए थे। यहां भी आपको बता देते हैं अब्दुल कलाम द्वीप, पुराना नाम व्हीलर द्वीप था यहाँ पे। और यहीं पे आपको जगह मिलेगा, आपको ऊपर में चांदीपुर, ऊपर में चांदीपुर और अब्दुल कलाम द्वीप। दोनों के दोनों जगह जो है वो किस लिए? परीक्षण के लिए, मिसाइल प्रक्षेपण के लिए। किसके लिए? मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है। मिसाइल को वहां से क्या किया जाता है? लॉन्च किया जाता है यहाँ पे। आगे बढ़ जाए। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलती तो बढ़िया है। तो तालचर पढ़ा दिए थे, यहाँ पे था तालचर। भारी जल के लिए तालचर, भारी जल के लिए तालचर। इस एरिया तक हम आपको पढ़ा दिए थे। यहां भी हम आपको बताते सिमलीपाल बाघ के लिए था। किसके लिए? बाघ। यहां हम बताते राउर किला स्टील के लिए, राउर किला स्टील के लिए। यहां पर हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। किसी को कोई दिक्कत? अब हम लोग उड़ीसा के अंदर के साइड में चलते हैं, इधर साइड में। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, नीचे में देखेंगे तो कालाहांडी मिलेगा जगह। नीचे साइड में देखिए कालाहांडी मिल गया। कालाहांडी, मलकानगिरी, कालाहांडी। आगे बढ़े। मिल गया कालाहांडी। पूरी तरह से सूखाग्रस्त है ये एरिया। कैसा है? सूखाग्रस्त है। बारिश वगैरह कम होती है, उत्पादन कम होता है यहाँ पर। सूखाग्रस्त है पूरा का एरिया। ये कौन जगह है? कालाहांडी। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? कौन जगह है? कालाहांडी। सबको मिल गया कालाहांडी? कालाहांडी मिल गया ना? इधर देखेंगे तो मिलेगा कोरापुट। एयरपोर्ट बनाया होगा कोरापुट। मिला? थोड़ा ऊपर देखिए आपको कौन जगह है? कोरापुट। देख तो लो बगुआ, किधर देखना है? ये रहा कोरापुट। यहाँ नहीं मिला? किधर है कोरापुट? हाँ, कालाहांडी के पास में ही मिलेगा। अच्छा, नीचे ही है। ओ, हम ऊपर बना दिए क्या? इसीलिए ना गड़बड़ा गया तुम लोग। हम ही गड़बड़ा दिए तुम लोग को। कोरापुट मिल गया। कोरापुट अल्युमिनियम उत्पादन के लिए। कोरापुट किसके लिए? अल्युमिनियम उत्पादन के लिए। कोरापुट किस लिए प्रसिद्ध है? अल्युमिनियम उत्पादन के लिए। अल्युमिनियम उत्पादन के लिए उड़ीसा जो है ना अल्युमिनियम उत्पादन में सबसे अग्रणी है। अल्युमिनियम उत्पादन, अल्युमिनियम की प्राप्ति बॉक्साइट से होती है। किससे होगी? बॉक्साइट। डायरेक्ट अल्युमिनियम तो मिलता नहीं, किससे मिलेगा? बॉक्साइट। अल्युमिनियम की प्राप्ति बॉक्साइट से होगी। उड़ीसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप फिजिकल मैप देखिएगा उड़ीसा में तो आपको चिल्का झील इजिली मिल जाएगा, समुद्र के किनारे। चिल्का झील तो एकदम इजिली मिलेगा क्योंकि वो कहाँ है? समुद्र के किनारे। मिल गया? कौन सा झील? मेरी ओर देखिए तो
चिल्का झील से इधर देखेंगे तो महेंद्रगिरी पर्वत मिलेगा। ऐसे नीचे तिरछा पीछे की ओर देखेंगे ब्राउन कलर का होगा महेंद्रगिरी पर्वत। कौन पर्वत? महेंद्रगिरी। पर्वत का नाम, पर्वत का नाम महेंद्रगिरी पर्वत। पर्वत का नाम महेंद्रगिरी पर्वत। समझ में गया? देखिए बहुत ध्यान समझिए, भारत के ना पूर्वी घाट पर्वत, जैसे भारत है ना, तो यहाँ दो प्रमुख पर्वत है, एक का नाम है पश्चिमी घाट और एक का नाम है पूर्वी घाट। तो ये पूरा लंबा पर्वत श्रृंखला है पूर्वी घाट। इस पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। देखिए हाइट बताइए कितना है? 1501 मीटर या फीट? मीटर। 1501 मीटर। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। कौन गिरी? महेंद्रगिरी। आप यहां देखेंगे उड़ीसा के ऊपरी भाग में तो आपको मिलेगा महानदी। कौन नदी? महानदी, एकदम ऊपरी भाग से मिलेगी। कौन नदी? महानदी। उड़ीसा की जीवन रेखा ये कौन नदी है? महानदी। उड़ीसा में सबसे प्रमुख नदी महानदी। मिल गया? भौगोलिक नक्शा देख लिए। अब हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ तो पढ़ा दिए आप लोगों को, छत्तीसगढ़ पढ़ा दिए ना। उड़ीसा के बाद अब कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र। तो चलते हैं हम लोग किधर? महाराष्ट्र। बोलेंगे लोग महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, पहले महाराष्ट्र गुजरात एक ही में था। अब भारत का सबसे समृद्ध राज्य होता था, बंबई नाम था। क्या नाम था? बंबई। बंबई प्रोविंस सबसे समृद्ध था। आगे बढ़े। आज भी मराठी और गुजराती बिजनेस में बहुत आगे है। अच्छा, ये लोग दूसरे के मामले में टांग नहीं लड़ाता है। गुजरात तो एकदम जबरदस्त आगे है। समझ में गया कि नहीं? हम लोग जानते हैं खलिया बैठल है, दूसरे के मामले में खाली टांगे लड़ाते रहते हैं हम लोग यहाँ पे। आगे बढ़े। आगे देखते हैं। गुजरात देख लिए हम लोग, लाइव वाले लोग सब लोग बताइए गुजरात देख लिए ना। देखिए तो गुजरात हम पढ़ लिए। पहले गुजरात और महाराष्ट्र क्या था? एक ही में था, बट लैंग्वेज थोड़ा सा क्या था? डिफरेंट था। तो हम यहाँ पर फजल अली आयोग के गठन के बाद कई भाषाई राज्यों का निर्माण हुआ, उसमें गुजरात का भी क्या हो गया था? निर्माण हुआ था। गुजरात, बंबई से दो राज्यों को अलग किया गया, महाराष्ट्र और गुजरात को। मेनली ये दो राज्य बड़े थे यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका महाराष्ट्र। ठीक है, अब महाराष्ट्र इतना बड़ा एरिया है, जब भी कोई स्टेट बड़े रहते हैं ना, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको एक एरिया में विकास ज्यादा और एक एरिया में विकास कम देखने को मिलता है। और यही कारण होता है कुछ राज्य के टूटने का। जैसे मध्य प्रदेश से टूटा छत्तीसगढ़, बिहार से टूटा झारखंड, यूपी से टूटा उत्तराखंड यहाँ पे। तब महाराष्ट्र को अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो महाराष्ट्र की इस साइड में मिलेगा नागपुर। मिला नागपुर? नागपुर, नागपुर एयरपोर्ट बनाया होगा नागपुर, नागपुर एयरपोर्ट यहाँ पे। अभी नितिन गडकरी जो है ना, वो नागपुर नहीं मिला। देखो वो नागपुर, संतरा उत्पादन के लिए नागपुर, ताजा फलों के उत्पादन में नागपुर, कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर, एयरफोर्स का मेंटेनेंस सेंटर नागपुर, भारत का सेंटर पॉइंट यानी 0 माइल नागपुर, भारत का सेंटर पॉइंट या 0 माइल नागपुर, नागपुर, पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर, कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर, संतरा उत्पादन के लिए नागपुर, फलों के उत्पादन के लिए नागपुर। नागपुर बड़ा शहर है महाराष्ट्र का, बहुत बड़ा शहर है महाराष्ट्र का। लाइव वाले आप में जो महाराष्ट्र के होंगे उन लोगों को आइडिया होगा महाराष्ट्र के बारे में, समझ में आ गया कि नहीं? आरएसएस का मुख्यालय भी नागपुर। आरएसएस बहुत बड़ा संगठन है। जैसे क्रिकेट में आईपीएल है ना, उस तरह बीजेपी गवर्नमेंट के लिए आरएसएस जो है ना एक स्टार्टिंग पॉइंट है, समझिए वहां से। तो वहां से मतलब कई विंग्स होते हैं ना, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के कई विंग्स होते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट विंग होता है, कुछ समाज सेवा का विंग होता है, कुछ अलग, क्योंकि पॉलिटिक्स में हर वर्ग के लोगों को शामिल करना होता है और एक ही विचारधारा से सब नहीं आएंगे। तो जैसे स्टूडेंट विंग की अलग विचारधारा है, सबकी अलग अलग है यहाँ पे। उसी तरह स्वयं सेवक संघ एक बड़ा संगठन है। तो ये हो गया आपका कौन सा जगह? नागपुर। नागपुर मिल गया।
अब नागपुर को नितिन गडकरी साहब जो है ना, इसे इंटरनेशनल ट्रांजिट हब बनाना चाहते हैं। अब ये ट्रांजिट हब कैसे बनेगा, अब उस चीज को हम लोग समझते हैं। इस नक्शा में, हाँ इस नक्शा से काम हो जाएगा। देखिए जो एविएशन इंडस्ट्री होती है बाबू, इससे काम नहीं चलेगा, चल जाएगा काम। उससे अच्छा दुनिया का ही नक्शा ले लेते हैं, वर्ल्ड मैप। हाँ लेकिन इसमें आप लोग को दिखेगा, दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है? देखिए हम आपको कुछ कुछ चीजें, जैसे चाइना का ये है एकदम हब सेंटर है, चाइना का ये हब सेंटर है, ये कोरिया का है, ये जापान है, ताइवान है, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये वाला एरिया साउथ एशिया है। यहां से जब हम शिपमेंट भेजते हैं कहां पे, यूरोप, अफ्रीका, तो यहां से ये लोग डायरेक्ट एयरपोर्ट से फ्लाइट से जहाजें उड़ती हैं। हम पानी वाली जहाज की नहीं कर रहे, पानी वाली जहाज को रुकने की क्या जरूरत है, सोचो तो एक के बार लोड करेगा 2 लाख लीटर फ्यूल एक के बार में, 2 लाख लीटर तो फूंक देगा एक दिन में। उसको बड़का इंजन होता है उसका, उसमें क्या चीज होता है, तो उसमें जगह की तो कमी होती नहीं है, इतना बड़ा एरिया टंकी बना देगा जाओ। हवाई जहाज में मेन होता है, क्योंकि उसका अगर वेट ज्यादा रखिएगा तो फ्यूल कम करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ से जो भी फ्लाइटें जाती थी वो एक ही बार फ्यूल लेके, और इंडिया के इस एरिया से कोई जहाज नहीं जा सकती है, क्योंकि वहाँ तिब्बत का पहाड़ और हिमालय है। और हिमालय जो है ना, जब जहाज से उड़िएगा ना तो हिमालय एकदम बराबरी तक में जाता है। 9 किलोमीटर की हाइट पे लगभग ये जहाजें भी उड़ती हैं सब, 9 से 10 किलोमीटर की हाइट पे, और 9 किलोमीटर 9 साढ़े 9 हिमालय भी है यहाँ पे, तो बहुत का अंतर नहीं है। दूसरा क्या है कि इनकेस अगर कोई इमरजेंसी आता है तो जहाज को फट से डाउन किया जाता है और लगभग 10,000 फीट पे लाया जाता है। कितने फीट पे लाया जाता है? 10,000। तो हिमालय से टकरा जाएगा, क्योंकि कोई दिक्कत होगा 10,000 फीट पे सांस लेने में दिक्कत नहीं होता, तो उस एरिया में जहाज ही नहीं जा सकता है। कोई इमरजेंसी हो गया तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अब जैसे पटना से दिल्ली जाना है, कोनो इमरजेंसी है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि खेत खलिहान है, कहीं उतार दो, तो अब अपने पहाड़वा पे कहाँ उतारेंगे, उतार देंगे उतना स्पीड में। खेत खलिहान में क्या होगा, मुंह हाथ फूटेगा। बीचों बीच गंगा नदी जाती है यूपी और बिहार के, और बीचों बीच ही फ्लाइट का रेशियो है यहाँ पे। लो भैया गंगा के घाटे के किनारे उतार दो। घाट के किनारे तो भीड़ भाड़ नहीं है ना रहता है जी, कोनो खोप ओप में लेके घुसा देगा जा। इसलिए जहाज में कहते हैं पिछला सीट सेफ होता है, ऐसे अमूमन कहा जाता है। इसलिए जहाज में सब सेफ है और सब अनसेफ है। समझ रहे हो ना, उतर गया तो सब सेफ है, दिक्कत करेगा तो सब अनसेफ कर देता है यहाँ पे। तो यहां से तो कोई जहाज नहीं जा सकती है। अब ये है यूएई। क्या है? यूएई। आपको बहुत पता है फ्यूल ज्यादा नहीं हो पाती है जहाजों में, 4 से 5 घंटे का फ्यूल लेके जाते हैं, तो कई मतलब 50,000 लीटर फ्यूल भर लिया जहाज। कितना भर लिया? 50,000 लीटर। अब बताइए 50,000 लीटर फ्यूल भर लिया, जहाज लेके उड़ा। अगर वो फ्यूल कम भरता, 50,000 की जगह 20,000 लीटर भरता, तो 30,000 लीटर, 1 लीटर लगभग 1 केजी के बराबर होता है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं आता। तो अगर 50,000 की जगह पे 20,000 लीटर उड़ता तो 30,000 का जगह खाली होता, उतना 30,000 केजी का सामान लेके उड़ जाता कि नहीं हो जाता? उड़ जाता। अब क्या होता है कि ये सब बहुत ज्यादा फ्यूल लेके उड़ते हैं। सब फ्यूल लेके उड़ने की वजह से ये इन सब का रास्ता जाता है नागपुर के ऊपर से, नागपुर के ऊपर से फिर ऐसे जाता है। क्योंकि ना जब भी जहाजों का रूट बनाया जाता है ना, तो आसपास के एयरपोर्ट से ही बनाया जाता है, क्योंकि उनको रास्ता दिखाने वाला कोई चाहिए ना, बार बार उनको फ्रीक्वेंसी चेंज करना। तो बोलता है कलकत्ता एटीसी खत्म हो गया, कॉन्टेक्ट टू दरभंगा एयरपोर्ट, तो दरभंगा वाला उसको कहेगा हाँ चल 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 दाहिने मुड़ जियो यहाँ से, चल चल। फिर उसके बाद वो छोड़ेगा तो गोरखपुर एयरपोर्ट, ऐसे पकड़ते पकड़ते एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, ऐसे एयरपोर्ट के एरिया बाई एरिया क्या होते हैं निकलते जाते। अब ये बताइए इतना एरिया में जो 50,000 लीटर फ्यूल लेके उड़ रहा है, अगर हम उसे बीच में एक जगह हाल्ट दे दे, उतरने का जगह दे दे, उतरने का क्या दे दे, जगह दे दे, तो 50,000 लीटर के जगह पे वो कितना लेके उतरेगा? 20,000 लीटर। बाकी जो बच गया 30,000 लीटर, यानी वो 30,000 लीटर का सामान ले सकता है, या 30,000 लगभग लगभग केजी के बराबर। आप देखिएगा ना, लगभग लगभग क्या होता है, बराबर। 30,000 केजी का एक्स्ट्रा सामान लोड रख सकता है कि नहीं लोड, बशर्ते बस एक जगह उसको क्या है, उतरना है यहाँ पे। तो नितिन गडकरी साहब का कहना है कि जब भैया तुम इधर से जा रहे हो तो मुंबई एयरपोर्ट पे तो तुम भूल जाओ उतरना,
इतना बिजी एयरपोर्ट है कि परेशान हो जाओगे वहां पे। तुमको संटिंग में डाल देगा, जैसे ट्रेन में मालगाड़ी को डाल दिया जाता है, तुमको डाल देगा संटिंग में। तुम नागपुर पे ट्रांजिट हब बना दो। फ्यूल काहे लेके उड़ रहा है? उतना फ्यूल काहे लेके उड़ रहा है? फ्यूल को कम करो, उतना सामान भर लो। फ्यूलवा जराओगे कौन सा? तुमको फ्यूल तुम एक बार में भरो चाहे 2 बार में भरो, उतना ही जलना है। बेटर है कि तुम ज्यादा सामान लेके उड़ो। उतर जाओ कहां पे? नागपुर में। और फिर यहां रिफ्यूलिंग करा लो। खाना पीना कुछ खाना है तो उतर के खा लो। समझ में आ गया कि नहीं गया? अब फिर नागपुर से उड़ान भरो और कहां उतरो? दुबई। नागपुर से कहां उतरो? दुबई। दुबई के बाद इन लोग का इस्तांबुल आता है, अगला कहां आता है? इस्तांबुल। इस्तांबुल के बाद ये लोग जाते हैं फ्रैंकफर्ट या फिर पेरिस, क्योंकि यूरोप में ना यहाँ 4-5 को बड़े बड़े शहर एक ही पास है। तो अभी क्या है, इंटरनेशनल ट्रांजिट हब बनने की ओर जा रहा है। कौन? नागपुर। और नितिन गडकरी साहब जो है वो परिवहन मंत्रालय उन्हीं के पास में है यहाँ पे। हालांकि वायु परिवहन उनके पास नहीं है, लेकिन बहुत विजनरी इंसान है। अगर वो सोच लिए तो सोचिए, इस लेवल का थिंकिंग होना चाहिए हमारे पॉलिटिशियंस में। कोई इंटरनेशनल सोचो भैया, इंटरनेशनल। वो नागपुर के रहने वाले बार बार देखते थे बड़की बड़की जहाज जा रही है जी इधर से, उतार एकरा, हाँ उतार। इतना दूर तक का सोचने वाले अगर हमारे यहाँ 10-20 मंत्री हो जाए ना, देश बड़ी तेजी से चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ट्रांजिट हब बन गया। अब काहे को दुबई जाएगा आप ही बताओ? अब कोई पायलट थक जाएगा। आप बताइए, कोई ताइवान से उड़ा है, 8 घंटे कंटिन्यू उड़ाते 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 दुबई पहुंचेगा। 8 घंटा एगो सीट पे बैठल 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 हालत खराब हो जाता है। यहाँ पे उस सबका बहुत मेंटल वर्क होता है ना। आदमी शारीरिक काम से उतना नहीं थकता जितना मानसिक काम से थक जाता है। ये बात अलग है कि ऊपर में कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन हमेशा टीके सिस्टम पे कंट्रोल रखना है। टीके सिस्टम क्या होता है? सबका रूट वही है। अगर कोई जहाज आपसे 40 किलोमीटर दूरी पे है ना, 20 किलोमीटर की दूरी पे, लड़ेगा नहीं, लेकिन टिक 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 बोलने लगेगा, ट्रैफिक ट्रैफिक बोलने लगेगा। अरे भैया ध्यान दो, ट्रैफिक। क्योंकि आपको लग रहा है ना आप सीधे जा रहे हैं, वो बैला किधर जा रहा है आपको क्या पता? कई बार एक्सीडेंट अपने वजह से नहीं होता है, दूसरा का ले आके ठोक देता है। तो कंटिन्यूअस 8 घंटा आपको लगता है कोई बैठ रहेगा? तो बेटर है कि तुम 4 घंटा उड़ाओ, उतर जा नागपुर को। उसका फटीक भी नहीं होगा, टेंशन भी नहीं खत्म होगा, थोड़ा सा रेस्ट भी ले लेगा उतरने के बाद, हाथ पर सीधा कर लेगा। जब तक फ्यूल भराएगा 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा का टाइम लगता है। अगर जब हर जहाज का एक रूल होता है, जब भी लैंड करेगा तो उसका चेकलिस्ट फॉलो होगा, टायर प्रेशर हैन तेन, एक बार दोबारा जांच हो जाएगा, सेफ्टी लेसर भी बढ़ जाएगा, और धीरे 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 नागपुर का विकास और आगे बढ़ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? और हमारे यहाँ पटना एयरपोर्ट कम से कम रनवे होना चाहिए 9000 फीट का, है यहाँ पे 7000, 6800, 9000 होना चाहिए। 9000 फीट लंबा है, कितना? 6008। नियम है कि पटना एयरपोर्ट पे अगर कोई जहाज उतरेगा तो फर्स्ट ऑफिसर नहीं लैंड कराएगा, कैप्टन ही लैंड कराएंगे वहां। फर्स्ट ऑफिसर जो होता है ना वो कम एक्सपीरियंस होता है, और कैप्टन जो बाईं ओर बैठता है उसको ज्यादा होता है। और दूसरा रूल है कि ब्रेक ऑटो होना चाहिए और मैक्सिमम पे होना चाहिए, और पूरा का पूरा रिवर्स गियर, रिवर्स थ्रस्ट लगाना ही लगाना है। मतलब जितना सिस्टम जहाज में दिया है ब्रेक मारने का, सब मार दो। मतलब जितना सिस्टम है सब मार दो, और नहीं मारोगे तो अगले दिन तुमको अखबार के पहला पन्ना पे देखोगे। ये एकमात्र एयरपोर्ट है जिसमें लोगों को उड़ने में टेंशन नहीं होता है, उतरने के बाद टेंशन होता है, भाई रोक दे तो कि ना। क्योंकि ना जब कभी पायलट ही है वो टच डाउन कराता है ना, धाम से नहीं गिरा सकता है, वो टच डाउन कराता है तो लास्ट में अपना बॉडी अगला हिस्सा उठा लेता है, पीछे का टच कराता है, तो उसमें बैठ जो रेगुलर टच करता है वो कहता है भाई यही जा उतर जाते थे, घींच ले गई तनी सा आगे। जो रेगुलर वाले को है ना पता है ना कि भाई यहीं पे टच करा देता है। कभी कभी क्या होता है 100 फीट आगे लेके चल गया, 200 फीट आगे लेके चल गया, तो आदमी को लगता है कि रे भाई जब तो हमेशा ही यहाँ उतारता था, 2 बीघा आगे घींच ले गया, 6 बीघा के ये है, 2 बीघा हेलिए गया, अरे भैया 4 बीघा बचल, रोक देगा कि नहीं रोक देगा? वो बेचारा कचकचा के ब्रेक मारता है एकदम, वो हाथ गोड़ टूटेगा कहियो, देखिएगा ना यहाँ मारेगा कचकचा के ब्रेक, अब पूरा रिवर्स थ्रोटल करेगा, पूरा इंजन को क्या करता है रिवर्स कर देता है। इंजन क्या करेगा रिवर्स, उसके बाद एकदम हालत खराब हो जाएगा, तब जाकर लास्ट में रोक पाएगा। समझ में? इतना जान सस्ता है हम बिहार वालों का। मोदी जी पटना आते हैं ना, राष्ट्रपति पटना आते हैं तो अपने जहाज से नहीं आते हैं, उनका जहाज यहां नहीं उतर सकता है, और हम लोगों ने उन्हें 40 में से 39 सीट दिया है।
जान दे दे। 40 में से, लोकसभा के 40 में से कितना सीट दिया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और नरेंद्र मोदी जी का अपना जहाज है बोइंग 777-800ER, बोइंग 777। पटना एयरपोर्ट पर दुनिया का कोई पायलट नहीं उतार सकता उसको। वो एयरफोर्स के छोटका जहाज से आते हैं। एयरफोर्स का छोटका जजिया होता है ना, उसमें 40-50 आदमी के बैठने वाला, उसमें आते हैं। पूछते उतर जी तो ना, कहा उतर जी तो दिक्कत। कितना सीट मिला? 40 में से 39। अरे छोड़ दे इन लोग को, यहाँ ये लोग को बस इतना बोल दो कि छठ में शुभकामनाएं, खुश हो जाएंगे लोग। चिवड़ा मुड़ी बाढ़ में बांट दो, खुश हो जाएंगे लोग। तकलीफ होती है बाबू कई बार कि इतना जानवर की तरह भी हम लोग ऐसा, किसी को भी भाई सेफ्टी मेजर्स में क्या दिक्कत है भैया आपको? हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के राष्ट्रपति, गारंटी उनका जहाज अगर पटना एयरपोर्ट पे उतार के दिखा दे लो, पॉसिबल ही नहीं है उतर जाए। यहाँ पे चिड़ियाघर में मिलेंगे लोग अगले दिन। आगवा चिड़ियाघर है, एयरपोर्ट के आगवा चिड़ियाघर है, बाउंड्री कॉमन है, जजिया मिलेगा चिड़ियाघर में यहाँ पे। जबकि उनका सबसे, भारत का सबसे सेफेस्ट जहाज है उन लोग का, सबसे सेफेस्ट जहाज। ब्रेकिंग सिस्टम सबसे तगड़ा है। ब्रेक में फैन लगा होता है, ब्रेक में मारता है ना तो उसके अंदर पंखा होता है, ठंडा होते रहे वहां पे। इतनी सेफ्टी इशू है, नहीं उतर सकता उनका जहाज। और महाराष्ट्र में क्या बन रहा है? इंटरनेशनल ट्रांजिट हब। और हम लोग मजदूर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। आगे बढ़े तो बताइए ध्यान से, इस वाले मैप में ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। देखिए, अगर कोई भी हांगकांग, ये हांगकांग से उड़ती है, कहां लैंड करेगी? ताइवान से भी जाएगी, चाइना के किसी भी सिटी से, नागपुर। कोरिया हो गया, जापान हो गया, ये सारा का सारा एशियन कंट्री, सिंगापुर, मलेशिया वगैरह, ये सब इंटरनेशनल हब है सर। कहां उतर जाएंगे सर? अच्छा, सबका रूट भी यही है। सबका रूट भी क्या है? यही है, इधर ही से जाते हैं सबका सब। इस एरिया में तो बैन है भैया, कोई जाएगा नहीं। अगर किसी को कुल्हाड़ी पे जाके पैर मारना है तो जाओ ससुरा, इधर से जाओ, तुम यहां से जाइए नहीं पाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया आपका कौन सा जगह? नागपुर। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं ना? तो नागपुर समझ में आ गया। नागपुर के पास देखिएगा जगह होगा वर्धा। मिल गया वर्धा? नागपुर मिला। नागपुर के पास देखिए कौन जगह है? वर्धा। जस्ट बगल में देखिए ना क्या मिलेगा? थोड़ा सा नीचे, हल्का सा नीचे देखेंगे क्या मिलेगा? वर्धा। कौन जगह है? वर्धा। महात्मा गांधी ने अपना आश्रम बनाया था, साबरमती आश्रम। कहां पे? अहमदाबाद में साबरमती आश्रम। जब यहां से डांडी मार्च करने के लिए महात्मा गांधी निकले, डांडी मार्च के लिए 1930 12 अप्रैल को निकले, सॉरी 12 मार्च को निकले और 6 अप्रैल को पहुंच गए। तो 1930 को अप्रैल में, 12 मार्च से निकले और 6 अप्रैल को पहुंच गए 1930। उसके बाद महात्मा गांधी ने कहा कि अब मैं साबरमती आश्रम से नहीं बल्कि वर्धा आश्रम से क्या करूंगा? आंदोलन को लीड करूंगा। तो वो कहां चले गए? वर्धा आश्रम। जिस तरह से अहमदाबाद में साबरमती नाम है ना आश्रम का, उसी तरह तो अहमदाबाद शहर है, नाम है साबरमती आश्रम। वैसे वर्धा तो शहर है, नाम है सेवाग्राम आश्रम। नाम क्या है? सेवाग्राम आश्रम। मिल गया? कौन आश्रम? सेवाग्राम आश्रम। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? कौन सा आश्रम? सेवाग्राम आश्रम। किसी को दिक्कत नहीं। अब यहां देखते हैं मुंबई, इस साइड में आ जाता हूं, उसको छोड़ दीजिए। समुद्र के किनारे मुंबई, समुद्र के किनारे मुंबई। मिल गया मुंबई? समुद्र के किनारे मिलेगा मुंबई। मिल गया मुंबई? मुंबई मिल गया सबको? मुंबई एक जो शहर दिख रहे हैं, पहले वो छोटा छोटा टापू था, द्वीप था, बीचों में पत्थर भर के शहर बनाया है सब मुंबई को। मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहते हैं। 7 टापुओं का शहर किसे कहेंगे? 7 पर्वतों का देश रोम। 7 पर्वतों का देश रोम। अब ध्यान से देखिएगा मुंबई को। 7 टापुओं का शहर किसे कहते हैं? मुंबई को कहा जाता है। इधर गया, छोटे छोटे टापू बसे हैं सब मुंबई में।
क्लियर किस में आपको समझ में आएगा? इसमें क्लियर समझ में आ रहा है? डेस्कटॉप पे जा रहा है क्या? मिल जाएगा। मुंबई सिटी नमो तो लिख दे भैया, हम पूरा मुंबई घूम ले थोड़े कि हमारा पूरा गली मोहल्ला पता रहेगा। नाम ही नहीं लिख रहा है भाई, मुंबई का आदमी रहेगा उसको ना पूरा समझ में आ जाएगा। इस शहर का नमो तो लिखो भैया। डेस्कटॉप पे चलिए हम लोग मुंबई के बारे में समझते हैं। छोटे छोटे 7 टापुओं से मिलके कौन बना है? मुंबई। 7 टापुओं से मुंबई, ये रहा मुंबई, देखिए ध्यान से, दिख रहा है मुंबई? अभी तो आपको ये सैटेलाइट इमेज दिख रहा है, ये है मुंबई आपका, ये दिख रहा है, ये एरिया बेसिकली मुंबई है। ठीक है, अब मुंबई की समस्या समझिए। इधर से है समुंदर, इधर भी समुंदर, इधर भी समुंदर, इधर पहाड़, ये पूरा एरिया पहाड़। देखिए अब बीच यहां दिखेगा, ये पूरा ब्लैक हो गया होगा, कोई शहर ही नहीं दिखेगा यहाँ पे, कोई घर द्वार नहीं दिखेगा उसमें, पूरा का पूरा क्या है? ब्लैक है। ठीक है, तो ये मुंबई देखिए। अब मुंबई में क्या, यहाँ पे एयरपोर्ट है मुंबई का, ये एयरपोर्ट हो गया। मुंबई क्या इधर बढ़ सकता है? समुद्रमा में कहां उतारेगा? इधर कहां जाएगा? कहीं नहीं, ऊपर। इसलिए मुंबई में बिल्डिंग कहां जाता है? ऊपर। ये पहाड़वा पे कहां ले जाएंगे? एनजीटी वाला चिल्लाने लगे हमारा सीआर मर जाएगा इसमें, बिलार किधर रहेगा हमारा। तो एनजीटी वाला सब क्या कर रहा है? रोक लगा देगा। वहाँ एनजीटी भी होता है ना, सीआर बिलार पेड़ पौधा ये सबको देखते रहता है, जंगल जीव ये सबको देखते लगता है हमारा तरकुल सूख जाएगा, पीपल करने जाएगा, ये सब चीज को ध्यान रखना जरूरी होता है। तो ये एरिया जो है पूरा पहाड़ है, उधर आप जा नहीं सकते हैं। इधर थाने हो जाएगा, मुंबई से थाने पहली ट्रेन कहाँ चली थी? मुंबई से थाने, इधर है थाने। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी के समय में यहाँ पे मुंबई समझ में आ गया? बताइए क्या इधर सर मैं मुंबई से हूं भाई, तुम्हें पता होगा पूरा एरिया यहाँ पे। हम लोग को क्या चीज ज्यादा पता रहता है? एयरपोर्ट पे उतरता है आदमी है, चल जाता है नरीमन पॉइंट, वहां पे ओबराय, ये जो होता है सब ना होटल वगैरह, ओबराय हो गया या फिर ये ताज हो गया, ये सब एक ही पास, ये साउथ मुंबई के आसपास है सब। यहाँ पे आदमी चल गया उधर, चुपचाप रह गया आदमी, चला गया यहाँ पे। समझ में आया? बाकी खाना पीना खाने के लिए बाहर ही जाता आदमी। बड़का बड़का होटल का खाने नहीं समझ में आता है, दुका खिला देता है सब। बड़का होटल में जितना रहेंगे ना उतना खाओ। सौटे सब्जी उबाल के तेल में सेक के दे देता है, कहता है सौटे। मुंबई आगे बढ़ पाएगा बाबू? मुंबई का आगे बढ़ना मुश्किल है या नहीं है? नामुमकिन है। एक और था, यह रहा। अब देखिए हम आपको कुछ कुछ सिटीज के बारे में, क्योंकि हम मुंबई के तो एकदम एग्जैक्ट नहीं है जो हम आपको एकदम गली मोहल्ला जानते हो। अब जैसे हमारे पास कोई पटना का मैप लाए, आप समझ रहे हैं ना, तो पटना का तो कुछ बता देगा आदमी। अब यहां से यहां देखते चलते हम लोग मैप के हिसाब से। तो मैप का तो ज्योग्राफिकली आप समझ में आ गया कि मुंबई में आपको ऊपर ही जाने का एक रास्ता है। और ये छोटे छोटे टुकड़ों में था, इसमें ना भरा गया ईटा पत्थर बालू, और तब जाके बनाया गया मुंबई शहर। समझ में? बहुत खर्चा लगा है मुंबई को बनाने में। पूरे 7 अलग अलग क्या था? टापू था, इसलिए 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। अब यहाँ ये एरिया जो दिख रहा है, ये एरिया यहाँ डेवलप किया जा सकता है, लेकिन कौन जाएगा भैया यहाँ रहने के लिए? है मुंबई छोड़ के उस समुद्रवा है के वो पार कौन जाएगा? तो ये है मुंबई और ये है नवी मुंबई। मुंबई और नवी मुंबई। अब आप बताइए, आपको बसना होगा तो कहाँ बसिएगा? मुंबई या नवी मुंबई? सब लोग मुंबई जाता है, रोजगार नौकरी फिल्म उलिम सब मुंबई में है। आई नवी मुंबई में जल्दी कोई जाता नहीं है भैया। कनेक्टिविटी का भी समस्या, मुंबई की सबसे बड़ी समस्या जाम। वो इंडिया लेवल का जाम लगता है वहां पे। मुंबई में एक ही चीज है जो किसी को पसंद नहीं आता है, जाम वहां पे। और यहां से रास्ता ऐसे जाता था नवी मुंबई के लिए। तो नवी मुंबई जाने के लिए यहाँ बेहतरीन हाईवे था यहाँ पर, लेकिन ये
ये वाले लोग जो हैं मुंबई के, नॉर्थ मुंबई वाले, वो इस हाईवे को तो इजीली पकड़ सकते थे, लेकिन इस साउथ वालों का मरण हो जाता था जाने में। यहां से यहीं पहुंचने में इनको 2 घंटा लग जाता था। भयानक जाम लगता है ना मुंबई में, एकदम भीषण जाम वहां पे। तो इसलिए मुंबई को देखते हुए कि इतना सिटीज का पॉपुलेशन ये रोक नहीं पाएगा यहाँ पे, इसलिए नवी मुंबई शहर को तो बसाया ही गया, और बहुत प्लान तरीके से बसाया गया है शहर। जितना ये कंजस्टेड है उतना ये खुला खुला है। यहाँ पे अंबानी साहब के घर के आगे का सड़क जाम लग जाता है। मुकेश अंबानी अंतिलिया के सामने जो सड़क है ना, जैसे अपने यहाँ कैसे होता है, अगर कोई उतना बड़ा आदमी यूपी बिहार में अगर होगा तो उसके घर के आगे चौड़ा सड़क होगा, यहाँ पे गाड़ी शॉर्ट से घुस जाएगी। नॉर्मल ऐसे पत्थर के सड़क किया है, नॉर्मल जो शहर जाता है वहां पे। तो यहाँ बसाया गया नवी मुंबई, यहाँ बन गया मुंबई, और यहां से यहां जोड़ दिया गया एक पुल बना के, ट्रांस हार्बर लिंक। ट्रांस हार्बर लिंक अभी बन ही रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं बना है यहाँ पे। ट्रांस हार्बर लिंक समझ में आ गया। यहां से यहां पहले से हाईवे था, वो वाले लोग के लिए दिक्कत नहीं, इनको लिए दिक्कत नहीं, इनको भी आपस में जोड़ देते हैं। ये भी जुड़ गया। और एक कोस्टल सड़क बना के साइड साइड में, जैसे मरीन ड्राइव है ना, पटना में मरीन ड्राइव है साइड साइड में, बना के कोस्टल सिटी बना के, तो बाहर बाहर वालों के लिए निकल जाना। तो मुंबई की एक बहुत बड़ी समस्या है। 7 टापुओं वाला शहर किसे कहेंगे? मुंबई को। कैसे? मुंबई को। ये नीचे वाला एरिया देख रहे हैं, कुलाबा, इसे हम लोग कुलाबा, नरीमन पॉइंट, ये सब जगह, यहीं पे अटैक हुआ था ससुरा ज्यादा भयानक। जो ताज होटल देखते हैं, नरीमन पॉइंट देखते हैं, या ओबराय होटल, ट्राइडेंट होटल, ट्राइडेंट ओबराय एक ही पास है सब, ताज के पास ही है सब। हम अभी पता नहीं किस चीज में गए थे, कौन सी का शो था, हाँ कपिल शर्मा शो में, कपिल शर्मा शो के नहीं था, कोई और कौन बनेगा करोड़पति के लिए। तो हम लोग बेसिकली रुके ही इसीलिए थे ना कि एक दिन सुबह में गए हम लोग ओबराय में, अगले दिन चले गए लोग ट्राइडेंट में। तो पूछा सर इतना जल्दी जल्दी कौन होटल बदलता है, और अगर आप बदल भी रहे हैं तो कोई होटल बदलना है तो जाइए कहीं दूर जगह पे। दोनों का होटल कॉमन है, एक के दीवार है, कॉमन दीवार है, और वो भी अंदर से अंदर जा भी सकते हैं, अंदर से अंदर जा, अंदर से अंदर गए थे हम लोग, रास्ता है अंदर से अंदर जा सकते। होटल वाला ही छोड़ दिया, यहां से यहां से। ट्राइडेंट होटल जो है ना पतला है, बड़ी ऊंचा है, 30 तल्ला, 25-30 तल्ला। ओबराय भी ठीक ठाक है। तो हम लोग बेसिकली इसीलिए रुके थे कि अटैक कहां हुआ था, ओबराय में, और अटैक कहां हुआ था, ट्राइडेंट में। और ताज में भी एक ये भी रीजन था कि कहां कहां अटैक हुआ था यहाँ पे। बाकी रहने होने के लिए क्या चीज है, बड़े होटल में थोड़ा सा सेफ्टी ज्यादा रहता है, समझ में आ गया कि नहीं, सेफ्टी ज्यादा रहेगा। और क्या है कि होटल्स में ना कई बार कोई मतलब देखिएगा कोई ये हो जाता है, कभी कोई ड्रग्स लेके चल गया, कभी ये लेके, तो छोट मोट होटल में ना अगर आप चल जाते हैं तो फिर पता चला कौन पकड़ाएगा कौन, और आप हो जाएंगे कि भी थे इसी में, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो थोड़ा सा अब भारत के लोग ना बड़ी तेज जज करते हैं, आपको गिराने के लिए कोई थोड़ा भी कसर नहीं छोड़ेगा। इतनी सा भी आप कहिएगा ना तो उतना नहीं छोड़ेगा। अगर आपको जमीन पे गिरा देना है ना, लोग अपनी पूरी शिद्दत से आपको गिरा देंगे आपको। तो थोड़ा सा ना नॉर्मल होटल में रहने में यही दिक्कत होता है। पता चला हमने कोनो बंदूक बंदूक लेके पकड़ा गया है, एक झोला बंदूक, हम भी उसी में रहेंगे, ले ससुरा तूने पहला पन्ना पे, क्योंकि जो पकड़ाया है उसको कोई नहीं पहचान रहा होगा, और जब पहला पन्ना पे हमारा फोटो छाप देगा। हमसे एक आदमी पूछा आप क्यों इतने महंगे होटल में, हम कहे कभी आके जी के देखो हमको, हम लाइफ को, हमें पता है कि कितने लाखों की संख्या में लोग पढ़े होंगे कि इसको ससुरा को पूरा एजुकेशन सिस्टम में कमाई का इतना रास्ता था, कुल कमाई बंद कर दिया, नीचे उतार, इसको नीचे उतारे। आप मेन रीजन यही है, जितने बड़े बड़े आप देखेंगे फिल्म वाले हीरो हीरोइन लोग को मजबूर है बेचारे यहाँ रहने के लिए, क्योंकि उनको अगर किसी ने गलती से भी कह दिया ना कि इसके बगल में एक आदमी ड्रग्स ले रहा था, तो ये भी लेता होगा ना, तुम्हें जान रहे हो या कुछ नहीं जान रहे हो, सीधे यहाँ पे लड़की लोग इस चीज को फेस करती होगी। सबसे पहले उंगली आप लोग पे उठाया जाता है, चाहे आपकी गलती है या नहीं है, यही गड़बड़ होगी यहाँ पर। तो इंडिया के लोगों की मेंटेलिटी हो गई यहाँ पे। तो मुंबई और नवी मुंबई समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत? आप सही बोल रहे हैं सर, हाँ बाबू सही है बता रहा आदमी यहाँ पे। आगे बढ़ जाए। आजकल एक और कल्चर उठपटांग आ गया, जानते हैं क्या चीज? इसका ना नेता होता लोग बड़ी शिकार हो गए हैं, जैसे प्रधानमंत्री हैं, मंत्री लोग हैं, उनके साथ कोनो फोटो खिंचवा ले रहा है, और उसके बाद समझिए क्या हो रहा है, वो कोई ना कोई क्राइम कर रहा है,
तो एक्चुअल क्या होता है ना, किसी भी एरिया में ना विधायक मंत्री नेता जाते हैं ना तो सबकी होड़ लग जाती है, अरे प्रधानमंत्री के साथ फोटो आ जाए, गृह मंत्री के साथ फोटो। उसके बाद अगर वो कोई कांड करता है ना तो मीडिया क्या करती है, वही वाला फोटो हुआ निकालती है, प्रधानमंत्री। नहीं समझे? अब ये बताओ जो फोटो खिंचवा रहा होगा उस प्रधानमंत्री को क्या पता इसे क्या कांड करेगा, और रियल में इन लोग को कोई पता भी नहीं होता है। वो किसी कार्यक्रम में थे, आ गया, अब उसको ढकियाएगा तो नहीं यहाँ पे। तो ये भी कल्चर में बड़ी दिक्कत। हमसे एक मंत्री जी कह रहे थे, खान सर बहुत दिक्कत है, पता ही नहीं चलता है कौन कब कौन कांड कर देगा हम। अच्छा उन लोग के साथ लग गया, हम लोग के साथ हो गया तो कभी खिंचा लिया होगा, हम लोग को क्रिमिनल थोड़े। लेकिन अमूमन पॉलिटिक्स पे इस चीज का आरोप लगता है कि क्रिमिनल इन्वॉल्व है, और इस 2-4 को फोटो आ जाता है ना तो सोना पे सुहागा कर देता है, उन लोग को चौपटे कर देता है। आपका कोई क्वेश्चन बोलो। राजधानी बनाने में पैसा का रहना एक ही चीज थोड़ी है, राजधानी बीच में रहना जरूरी है जहां से शासन अच्छे से हो सके। अच्छा खराब से मतलब नहीं है। आपके घर का मुखिया आपके पिताजी होंगे या दादाजी होंगे, अगर दादाजी जीवित होंगे तो मुखिया कौन होंगे, घर का लीडर दादाजी। लेकिन हर मायने में पिताजी श्रेष्ठ है, तो क्या दादाजी को हटा के पिताजी को बना दोगे? कंट्रोल कहां से होता है ये मायने रखता है। कंट्रोल्ड करना, महाराष्ट्र से कंट्रोल्ड करना पूरे भारत को थोड़ा सा कभी से कहीं से भी, मतलब प्राचीन काल से ही ना भारत जो है ना, चाहे मगध में देखिए तो एक प्राचीन काल में देखेंगे तो कहां से कंट्रोल हुआ है, पाटलिपुत्रा से। अब मध्य काल और आधुनिक भारत में देखेंगे तो दिल्ली से। ये शुरू से ही रहा। तो जब भी एक लंबे समय से होते जाएगा ना तो वही सब चीजें एकदम फिक्स हो जाती हैं, हर चीजें। अब धीरे धीरे हो गया तो चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। और मुंबई राजधानी के लिए हर चीजें का नियम कानून बढ़ जाता है। तो राजधानी जानबूझ के ऐसे शहर को बसाया जाता है ना जहां को एक्सपेंड करना इजी हो। बढ़ाई तो नहीं मुंबई को, हाँ कहां जाएगा, समुद्र कहीं जो है भी सुनामी उनामी चला है तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। हालांकि उतना नहीं आता है। तो नीचे का एरिया मुंबई में समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस एरिया में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया है। क्या बनाया गया है? गेटवे ऑफ इंडिया। किसी को दिक्कत? साउथ मुंबई ये जो है कुलाबा या फिर नरीमन पॉइंट वगैरह, अटैक एरिया यहां हो गया था। यहाँ पे CST स्टेशन मेनली जो अटैक हुआ था ना इसी एरिया में हुआ था, साउथ। क्योंकि ना मुंबई का ये काफी रिच एरिया माना जाता है, साउथ मुंबई। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, CST वगैरह जो था वहां पे देखिए रेलवे स्टेशन पे धड़धड़ा के मार दिया। अरे बैल कहीं का, वहां कौन बीमार है कौन क्या सबको मार दिया। यहाँ पे ताज होटल भी इधर ही है आसपास में। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मुंबई समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? पहली जो विद्युतीय ट्रेन चली थी वो कुर्ला के लिए चली थी। कहां चली थी? कुर्ला। तो मुंबई CS सेंट्रल रेलवे से लेके कहां तक? कुर्ला तक विद्युतीय ट्रेन। और जबकि पहली ट्रेन जो चली थी वो थाने तक चली थी, मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से लेके कहां के बीच में? थाने के बीच में। किसी को कोई दिक्कत है तो बताया जाए, आगे बढ़ जाए। देखिए ध्यान से, ये मुंबई हो गया, ये नवी मुंबई हो गया। इसके बीच में एक द्वीप है, आपको नक्शा में नहीं दिखेगा, एलिफेंटा केव है वहां पे। एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा केव है यहाँ पर मुंबई में। यहाँ पर ये एरिया में मुंबई में 2 बंदरगाह हैं बड़े बड़े। एक मुंबई बंदरगाह और एक नवी मुंबई में है नवा शिवा। नवी मुंबई में नवा शिवा, नवी मुंबई में नवा। अब मुंबई बंदरगाह पे इतना ना लोड बढ़ गया था, एक तो कंजस्टेड है, अब बनाना आगे ले जाना बड़ा मुश्किल है। पीछे तो भूल जाइए, यहाँ पे हल्ला कर देगा, यहाँ पे जगह नहीं है यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कहाँ संभावना थी? नवी मुंबई में। तो नवी मुंबई में जो बंदरगाह बनाया गया नवा शिवा बंदरगाह, भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह नवा शिवा। अब मुंबई तो खैर है, तो अब मुंबई कौन लेके जाए? अब जितना भी आप देखेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो भी सड़क, वो सब का सब इसी से जुड़ रही हैं। सब किससे जुड़ते हैं? इससे, नवी मुंबई से। किसी को कोई दिक्कत? अभी एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है, तो मुंबई एयरपोर्ट क्रॉसिंग वो है, मतलब रनवे है, दोनों में से कोई एक ही चालू रहता है, क्योंकि समुद्र के एरिया में ना हवाओं का डायरेक्शन बदल जाता है। तो जो अमूमन इस रनवे पे जहाजें उतरती हैं, लेकिन हवा का डायरेक्शन उतर जाए तो ऐसे रनवे पे उतरती हैं। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करता है, तो एक साथ दोनों ऑपरेट नहीं हो सकता है। तो हम लोग ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है ये यहाँ पे नवी मुंबई में एक दूसरा इंटरनेशनल, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रही है, जो इसके तुलना में बहुत बड़ा होगा यहाँ पे, और हैंडल करने की भी, जहाजों को हैंडल करने की संभावना भी ज्यादा होगी। तो 7 टापुओं का शहर किसे कहेंगे? हाँ, और 7 पर्वतों का शहर रोम। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। बड़ी बिल्डिंगें मुंबई में बनाना मजबूरी है या शौक है?
लेके कहाँ जाएंगे? मुंबई के साथ एक ही अच्छाई जानते हैं क्या है? जोग्राफिकल अच्छाई। वहां पे जमीन पत्थर है। जमीन क्या है? पत्थर है, चट्टान है, पूरा का पूरा क्या है? चट्टान है, पूरा का पूरा मुंबई पत्थर है। क्या है? चट्टान पत्थर मिलेगा आपको जहां तक। कभी ई मोहल्ला में ऊपर है, वो मोहल्ला नीचे है, उबड़ खाबड़ पहाड़े है ये वहां पे, वहां ऐसे उबड़ खाबड़, इसलिए ना पानी निकलने की समस्या है। इसलिए देखिए मुंबई जैसा बड़ा शहर, बरसात में लोग देखते हैं आज मुंबई में जाम लग गया, पानी निकालेगा कहां पनिया? पॉसिबल ही नहीं है। तो एक प्लस पॉइंट ये कि क्या है? चट्टान है, जिस वजह से बड़ी बिल्डिंगें रुक जाती हैं। नहीं तो अगर गलती से चट्टान नहीं रहता, नॉर्मल मिट्टी रहती, तो क्या बड़का बिल्डिंगों बनाना नहीं बनता, तो मुंबई तो तबाह हो जाता, उतना होल्ड भी नहीं कर पाता। अब आगे